राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कन्या राशि 13 अगस्त आज से समय बदला, कुछ बड़ा होने वाला है। यह सब कुछ मिलकर के संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय को करता चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कन्या राशि आपके 7वें घर के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके सुख के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 10वें घर में। तो आपको सुख मिलना चाहिए था, दाम्पत्य जीवन में खूब प्यार प्रेम, बिजनेस व्यापार में खूब लाभ, भूमि भवन वाहन का सुख, नौकरी का सुख, प्रमोशन का सुख, व्यापार का सुख आपको मिलना चाहिए था, किंतु आपको नहीं मिला, या मिला तो कम मात्रा में मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, यही बताने जा रहा हूं। और अब क्यों मिलेगा, यह भी बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति अभी तक राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र के मालिक होते हैं राहु। अब राहु ने इन्हें कैद कर लिया था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। तो जो परिणाम देना चाहिए था वह आपको नहीं दे पाए, किंतु आज से परिवर्तन हो गया। आज 13 अगस्त से 18 जून तक ये रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, और पुनर्वसु के मालिक होते हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति, अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तो अब पासा पलट गया, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त तरक्की, योजनाएं पूरी होंगी। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके नौकरी के घर में, आपके कर्म के घर में, और यहीं पर शुक्र महाराज भी बैठे हैं। तो दोनों लोगों ने आपस में बातचीत किया कि आप हमारे घर को मत बिगाड़िए, मैं आपके घर को नहीं बिगाड़ूंगा। और वही कमिटमेंट शनि महाराज से भी हो गया, क्योंकि शनि महाराज बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के ही राशि में, देवगुरु बृहस्पति के ही घर में। तो इनसे भी कमिटमेंट हो गया कि आप हमारे घर को मत बिगाड़िए, मैं आपके घर को नहीं बिगाड़ूंगी। तो अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति की, 5, 7, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके धन के घर में। तो आपका धन बढ़ेगा, धन का संचय होगा। जो भी आपका पैसा अभी तक नहीं बच रहा था, नहीं रुक रहा था, वही पैसा, वही धन अब रुकेगा, धन का संचय होगा। अच्छा, अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, सुख के घर पे, और यहीं पे शुक्र की भी दृष्टि, और यहीं पे 10वीं दृष्टि शनि महाराज की भी। तो आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा, आपका सुख बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, लग्जरी सुख मिलेगा। कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पाए थे, वो आप परचेज करते हुए नजर आएंगे, खरीदते हुए नजर आएंगे। कोई वाहन खरीदना चाहते थे तो बड़ा वाहन खरीदेंगे। आपको सुख खूब मिलेगा, खूब सुख मिलेगा, खूब सुख भोगेंगे आप। अच्छा, अब इनकी 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, 6वें घर पे। तो रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिला देंगे। कोई ऋण लेना चाहते थे, कोई जमीन, कोई मकान, कोई कार खरीदने के लिए, तो वह काम आपका बन जाएगा, यानी आपको ऋण मिल जाएगा, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, जिसके लिए आप परेशान थे। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आपकी नौकरी कहीं ना कहीं लगती हुई दिखाई दे रही। कोई दुश्मन आपका जो आपके पीछे पड़ा हुआ था,
वह परास्त होगा, दूर हो जाएगा, आपके जीवन से हट जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति अब पूरे पावर में आ गए, आपको चमत्कारिक परिणाम देने के लिए तैयार हो गए। तो किसे परिणाम प्राप्त होगा? जो कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। नौकरी लग रही है, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। बिजनेस व्यापार में लाभ हो रहा है, कोशिश करिए, प्रयास करिए, नए नए पार्टनर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका खूब मधुर होगा, प्रेम प्यार बढ़ेगा। और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्ता तय होगा, आपका विवाह आगे चलकर होगा। तो समय आपके पक्ष में हो गया पूरी तरह से। कोशिश करके, प्रयास करके लाभ को ले। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, गुरुजनों का आदर सत्कार करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे। आप यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान स्वामी प्रार्थना है। जय श्री राम।